दोस्तों अलग अलग राज्यों में तो आपको लगातार नई रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा पेंडिंग रूट है जिसे भारतीय रेलवे अब कंप्लीट करने की तैयारी में लग चुकी है और कई रूटों पर मंजूरी दे दी गई है और बहुत जल्द आपको उस रूट पर जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलेंगे। तो कई रूट ऐसे हैं जिस पर आधा अधूरा काम हुए हैं और बाकी काम उसी तरह पैसे के अभाव में पड़े हुए हैं, जिस पर पैसे का आवंटन कर भारतीय रेलवे उस रूट पर काम शुरू करने जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पश्चिम बंगाल के रूट के बारे में बताने वाला हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को एक दो रेल लाइन की सौगात नहीं बल्कि कई रेल लाइन की सौगात दी गई है जिस पर आपको आगे चलकर वर्क देखने को मिलेंगे। तो उसी में से मैं आपको आज एक रूट के बारे में बताने वाला हूं जो कि 2019 से ये पेंडिंग पड़ा हुआ रूट है जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो किस रूट और कब से आपको वर्क देखने को मिलेंगे और इसके लिए क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं इस नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, तो फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जंगल महल के लिए आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लालगढ़, गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम को रेलवे मानचित्र से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है और 100% वित्तीय सहायता देगा। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। घोषणा के बाद क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जग गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रेल संपर्क स्थापित होने से पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ में लंबे समय से उपेक्षित इन इलाके को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। झारग्राम के विधायक लक्ष्मीकांत साहू ने बादमा कदकानन अंडरपास समय पर ट्रेन संचालन, लंबी दूरी की ट्रेन ठहराव और लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उठाई। वहीं मंत्री राजेश महतो ने गोपी बल्लभपुर, बारीपदा और झारग्राम पुरुलिया रेल परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने की मांग रेल मंत्रालय के समक्ष रखी है। गोपी बल्लभपुर बारीपदा रेल पथ के लिए आंदोलन स्वर्ण रैखिक रेल पथ संग्राम समिति की घोषणा का स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष सत्यव्रत राउत ने कहा कि आजादी के 8 दशक बाद भी यह क्षेत्र रेल संपर्क से वंचित रहा। ऐसे में घोषणा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 में इस क्षेत्र को रेल मार्ग जोड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि इस बार रेलवे बोर्ड की मंजूरी और राज्य सरकार के सहयोग आश्वासन से लोगों को उम्मीद है कि योजना शीघ्र ही धरातल पर उतरने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को कई रेल लाइन की सौगात दी है और इस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। कई रूटों पर पैसे का आवंटन भी कर दिए गए हैं, तो कई रूटों पर सर्वे का काम शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द सर्वे का काम संपन्न होंगे और उस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि किसी भी रूट पर अगर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं तो उसमें 75% पैसे भारतीय रेलवे को ऐड करनी होती है और साथ में 25% का पैसा राज्य सरकार को देनी होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जिस रूट के बारे में मैंने आपको बताया है, इस रूट पर भारतीय रेलवे 100% पैसे खर्च करने वाली है। साथ में अगर सहयोग की बात करें तो जमीन अधिग्रहण में सहयोग राज्य सरकार करने वाली है, जिससे भारतीय रेलवे काम आगे लेकर चलने वाली है। तो इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे कि इस रूट पर कौन कौन से काम रेलवे ने शुरू किए, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लोगों को कई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में पश्चिम बंगाल के और किन किन रूटों को रेल कनेक्टिविटी देनी चाहिए कमेंट सजेशन जरूर दीजिएगा। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान भी रेल कनेक्टिविटी से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन कुछ सालों के अंदर 2 से लेकर 4 साल का समय लगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने राजस्थान उन रूटों को रेल कनेक्टिविटी दी है जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली थी। उन लोगों के लिए रेल कनेक्टिविटी मुहैया रेलवे द्वारा करा दी गई है। उस रूट पर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं और जो भी रूट अभी अछूते हैं उस पर रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दी जाए। उसी तरह अब आपको पश्चिम बंगाल में धुआंधार वर्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेंडिंग रूट है सबसे पहले उस रूट को रेलवे कवर करने वाली है और पेंडिंग रूट कवर होने के बाद आप नया वर्क देखने को मिलेंगे। जिस रूट पर कनेक्टिविटी नहीं है उस पर जल्द से जल्द मंजूरी देकर भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है। तो और जिन रूटों पर वर्क शुरू होंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।